हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अ डे विथ मी पार्ट 2। ये पार्ट पहले वाले पार्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो में मैं आप सबको काफ़ी कुछ दिखाने वाली हूँ जो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पिछले पार्ट में मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट किए थे। सुबह में क्या क्या करती हूँ, खुद को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करती हूँ, कौन सा डाइट फॉलो करती हूँ और कैसे मैं अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखा पाए प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर अ डे विथ मी पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। होप आप सबको वो वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छे से नहाने और फ्रेश होने के बाद, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, मैं हमेशा अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और मैं हमेशा निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन पर अप्लाई करने के बाद मैं अपने लिप्स पर वैसलीन अप्लाई करती हूँ। विंटर में ऑलमोस्ट सबके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए लिप्स को भी सॉफ्ट रखने के लिए मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं बॉडी पर ये जैक ऑलिव ऑयल अप्लाई करती हूँ जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है और एक अलग ही नेचुरल ग्लो देता है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत लोग विंटर में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें ऑयली फील का डर होता है, लेकिन ये ऑयल बिल्कुल लाइट है, चिप चिप बिल्कुल नहीं करता। विंटर में हमारी बॉडी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर डिज़र्व करती है, इसीलिए बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी ऑयल अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं वैसलीन का ये बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मैं लगभग 12 मंथ्स ही यूज़ करती हूँ। शायद कुछ लोग कहेंगे कि दोनों चीज़ एक साथ यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे अपनी स्किन को एक्स्ट्रा सॉफ्ट फील देना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इससे ऑलमोस्ट हमेशा ही यूज़ करती हूँ। बॉडी लोशन भी अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसी बालकनी में थोड़ी देर धूप में खड़ी रहती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और क्योंकि हमारी बालकनी से डायरेक्ट सनलाइट घर के अंदर आती है, इसलिए जब तक मैं लंच नहीं करती तब तक मैं बालकनी में खड़ी रहती हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ करने के बाद अब मेरा लंच टाइम हो गया है और आज मेरी माँ ने मिक्स वेजिटेबल्स करी बनाए हैं और साथ ही ये फूल गोभी, इसे कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, इसकी करी बनाए हैं। तो ये देखिए मेरा लंच, राइस, फूल गोभी का बड़ा, बीट रूट, कैरोट एंड फूल गोभी सब मिलाकर बनी है ये मिक्स वेजिटेबल की करी और हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। और ये फूल गोभी की करी। और आज मैं नीचे टेबल पर बैठकर बिल्कुल रिलैक्स मूड में लंच कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विंटर सीजन में। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल स्किन, हेयर, सब कुछ के लिए वेजिटेबल्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इस करी के अंदर बीट रूट, कैरोट, बैंगन, आलू, फूलगोभी और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए हर विंटर में हमारे घर में ऑलमोस्ट ये सब डिशेस बनना बिल्कुल नॉर्मल होता है। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर वॉक करती हूँ ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। खाने के बाद थोड़ा वॉक करना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लंच करके वॉक करने के बाद मैं नीचे आकर फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और ये सब चीज़ें मैं अपने हेल्दी डाइट रूटीन व्हाट आई ईट इन ए डे में डिटेल में दिखाए हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। अब मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ टाइम स्पेंड करती हूँ और कहाँ जाकर अपना माइंड फ्रेश करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना ये ड्रेस चेंज कर लूँगी और आज मैं पहनने वाली हूँ एक प्यारा सा कुर्ती। तो चलिए, ये रहा, मैंने चेंज कर लिया और ये देखिए ये कुर्ती, ये शॉर्ट कुर्ती है और ये स्लीव वगैरह ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं करूँगी थोड़ी सी मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मैं हमेशा ये निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी दिखाया है गेट रेडी विथ मी वीडियो में। नहाने के बाद मैं ऑलरेडी थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र यूज़ की थी, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ी सी ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करूंगी। फिर मैं यूज़ करूंगी ये प्राइमर। ये भी बहुत ही लाइट यूज़ करूंगी मैं, क्योंकि अभी विंटर है, ज़्यादा प्राइमर यूज़ करने से स्किन ड्राई होने का चांस है। प्राइमर लगाने के बाद मैं ये वैसलीन अपनी लिप पे यूज़ करूँगी क्योंकि मेकअप करते वक्त लिप बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ये कॉन्सीलर क्योंकि मेरे स्किन पे छोटे छोटे पिंपल्स है एंड स्पॉट्स भी है। जहाँ जहाँ मेरा स्पॉट्स है वहाँ मैं ये यूज़ करूँगी और फिर मैं अप्लाई करूँगी मेरा दूसरा कॉन्सीलर, ये वाइट वाला।
ये भी मैं अपने पिंपल्स और स्पॉट्स छुपाने के लिए यूज़ करती हूँ। फिर मैं इस कॉन्सीलर को अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी इस ब्लेंडर की मदद से। मैं हमेशा ब्लेंडर भिगो के देन यूज़ करती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाए, इसीलिए। तो देखिए अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद ये गाल पे थोड़ा बचा हुआ है, ये भी ब्लेंडिंग कर दूँगी। फिर मैं यूज़ करूँगी ये फाउंडेशन। मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और बहुत ही लाइट यूज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करने से फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। फिर अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद मेरे पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर का ये मिरर है छोटी सी, मैं इसे देख देख कर मैं ब्लेंडिंग करती हूँ ताकि कहीं पर फाउंडेशन ना रह जाए। और फिर मैं फाउंडेशन लगाने के बाद मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने चेहरे पे थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ। और फिर मैं इस ब्रश से अपनी आईब्रो अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैं आईब्रो नहीं करती इसीलिए ये ब्रश से ही काम चला लेती हूँ। फिर आँखों के नीचे थोड़ी बहुत डार्क सर्कल लग गई थी इसीलिए मैंने उसे भी सेट कर ली। अब मैं अपनी ड्रेस की मैचिंग से मैंने दोनों आई शेडो मिक्स करके अपनी आई में लगाऊंगी। और मैं पहले आई में आई शेडो अपने हाथों की मदद से ही लगाती हूँ, फिर मैं ब्रश अप्लाई करती हूँ। अच्छे से मैं आई शेडो लगा लेती हूँ, फिर मैं ये ब्रश की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंडिंग कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छे से आई शेडो अपनी आँखों के ऊपर लगाने के बाद ये देखो बहुत ही लाइट आई शेडो मैंने यूज़ की है। फिर मैं लगाऊंगी ये मस्कारा, ये लैक्मे का मस्कारा है और ये पार्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मस्कारा लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं लाइनर हमेशा नहीं लगाती, जब कोई भी बहुत ज़्यादा ओकेशन हो या फेस्टिवल का सीज़न हो तब भी मैं लाइनर यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मेरा आईलैश, ये मेरा नेचुरली आईलैश इतना बिग बिग है और मस्कारा लगाने के बाद ये और ज़्यादा बिग लगते हैं। मस्कारा लगाने के बाद मैं यहाँ पर ये मेरा 2 टाइप्स लिपस्टिक है और मैं ये 2 टाइप्स लिपस्टिक मिक्स करके अच्छे लगाने वाली हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा डॉट डॉट सा लगा के मैं अपने हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। सो ये रहा मेरा मेकअप डन। मैं बहुत ही सिंपल मेकअप करती हूँ और आज मैं एक अलग हेयर स्टाइल करने वाली हूँ और वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। आप देखिए ध्यान से, ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्रीटी है एंड बहुत ही क्यूट है। ये रहा मेरा बन। अब मैं बन को अच्छे से खोल लूँगी। मैं पूरे दिन ऐसे ही बन बना के घूमती हूँ और फिर बाल खोलने के बाद ये सेक्शन करके अपने हेयर को ये 2 साइड क्लिप से मैं अपने बाल को बांध लूँगी और फिर मैं अपने बाल को अच्छे से कॉम्बिंग कर लूँगी ताकि कोई भी टेंगल ना रहे अपने बालों में। अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद पीछे भी सेक्शन करके आपके दोनों साइड से बालों को सामने लाना होगा। फिर आपको ये क्लिप खोलना होगा एंड क्लिप खोलने के बाद ये रहा, देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे क्लिप है। मैंने पहले भी पहनी थी ये क्लिप और ये क्लिप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं पहनने के बाद। और फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों की मदद से ऐसे अपने बालों को पकड़कर रोल करके आपको साइड में लाकर ये क्लिप सेट कर देना होगा। बिल्कुल ऐसे आपको 3 क्लिप्स लगानी होगी। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे ही बिल्कुल आपको सेक्शन कर करके आपको ये 3 क्लिप्स लगानी होगी। और फिर आपको ये जो बाल है नीचे का, ये बाल आपको चोटी बनानी होगी, ठीक है। ज़्यादा टाइट नहीं बनानी होगी अपने ब्रेड को, थोड़ी बहुत लूज या मिडिल पोर्शन में जैसे आप ब्रेड बनाते हो वैसे ही आपको पूरा बाल में ब्रेड बनानी होगी। देखिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब बिल्कुल मैंने जैसे इस साइड्स में बनाया है बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी बनानी होगी, बिल्कुल सेम। अब देखिए मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मेरी सामने थोड़ी बहुत लेयर कट है इसलिए मेरे बाल थोड़ी सी निकल गए, बट कोई बात नहीं। आप ब्रेड थोड़ी सी लूज़ कर देना। देन ब्रेड बनाने के बाद आपको क्या करनी होगी, अपने ब्रेड को ऐसे बिल्कुल अपने सर के ऊपर से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में आपको ऐसे क्लिप या कोई भी
चीज़ से आपको ऐसे बिल्कुल बांध लेनी होगी, देखिए आप। और सेम ही आपको इस ब्रेड को भी अपने उल्टी डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे बांध लेनी होगी। कोई भी साइड क्लिप या कुछ भी से बांध लेनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा बांध लिया। अब देखो मेरा हेयर स्टाइल कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी हेयर स्टाइल है ये, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं जाऊँगी बाहर और बाहर का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज मेरी बहन भी मेरे साथ जाने वाली है और ये हमारे घर के सामने जो रोड है ये, अब हम कोई भी गाड़ी या ये टोटो वगैरह इसे बैठकर अब हम जाएंगे स्टेशन। तो चलिए बैठते हैं, अब हम चलते हैं स्टेशन पर। सो हम स्टेशन पहुंच गए और ये रहा एक टेम्पल काली माँ की, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम जाने वाले हैं हमारी ये मार्केट में, और ये मार्केट भी देखिए, ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। So this is our market और सामने एक टेम्पल है। So ये रहा हमारी यहाँ का बहुत बड़ा टेम्पल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका नाम है बड़ो माँ। जो लोग यहाँ पे शायद रहते हो उसका पता होगा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए कितना लोग यहाँ पे आए हैं पूजा देने के लिए। तो टेम्पल क्रॉस करने के बाद अब हम जाने वाले हैं गंगा घाट में। वहाँ पे अलग ही सुकून मिलता है। और आज बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, इसीलिए मैं पूरे अपने आप को पैकिंग करके आई हूँ और मेरे साथ मेरी बहन भी है। सो यहाँ से सीधा जाकर गंगा घाट मिलती है एंड वहाँ जाकर मैं बैठती हूँ और वहाँ मुझे बहुत ही एक अलग सुकून मिलती है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अभी हम जाने वाले हैं गंगा की घाट में। मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। एंड दिस इज़ आवर गंगा घाट। देखिए कितनी लोग बैठी है यहाँ पे, और ये रहा शिव की टेम्पल एंड दिस इज़ आवर गंगा घाट। आप देखो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये बिल्कुल शांत, एक बिल्कुल अलग ही शांत जगह है ये। अब देखो ये हमारी गंगा है। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं भी आकर बैठती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पे बैठने की। और आप उस पर देख रहे हो जो लाइट, छोटे छोटे वाले लाइट है, उस जगह के नाम है चुचुड़ा एंड उस जगह भी बहुत ही अच्छी है। कभी और दिन में लेके चलूँगी आप सबको। तो चलिए अभी हम जाने वाले हैं साइबर कैफ़े में। अभी गंगा घाट में थोड़ी देर बैठने के बाद अभी हम लोगों का थोड़ा सा काम है, साइबर कैफ़े में जाना है हमें। सो साइबर कैफ़े में मेरी बहन की स्कूल की थोड़ी सी काम है, तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ अकेली और ये वीडियो बना रही थी। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली थी, मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ बैठती हूँ और कैसे मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाली हूँ कुछ हेयर केयर की बहुत ज़रूरी टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। So keep watching and keep supporting me, and also if you like my videos, do subscribe. Thank you so much.